बच्चों की तरफ से ये ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि एक बच्चे का 2 जगह पे रेगुलर एडमिशन है, यहाँ पे सिर्फ उसने इलेक्शन लड़ने के लिए एडमिशन लिया है, वो उनका कहना है सर। तो क्या इस तरह से एक बच्चा 2 जगह पे रेगुलर पढ़ाई कर सकता है सर? ऐसा है कि वो बच्चा जो है एमए फाइनल का स्टूडेंट है। दूसरी बात कि जो एडमिशन होता है हमारे यहाँ, वो एमए के आधार पे जो उसने डॉक्यूमेंट्स होता है, हाँ, जो लेटेस्ट वो है उसके आधार पे ही ये किया जाता है। दूसरी बात कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में एनईपी है, एनईपी में कोई अगर डिप्लोमा भी लेना चाहता है कहीं से तो डिप्लोमा कर सकता है। तो इस चीज़ की जांच चल रही है, जांच जो शिकायत दी गई है उसकी भी जांच हो रही है। दूसरी बात कि इस आधार पे किसी का नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता, लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है कि इस आधार पे कि हाँ कि किसी का हम नामांकन रद्द कर दें। चुनाव लड़ना सबका हक है, सबको अधिकार है। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में वो जा सकता है, क्योंकि हमारी एक शिकायत निवारण समिति है। जो समिति जो रिपोर्ट देगी उसी के आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। अभी जांच चल रही है। दूसरी बात कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए हैं, हम उसकी जांच करेंगे, जांच के आधार पे हम डिसीजन ले लेंगे। दूसरी बात, वो बच्चा एमए फाइनल का है, उसके आधार पे हम फैसला लेने के लिए बाध्य हैं। बच्चे ने सर बीए भी यहीं से करी थी, इसी कॉलेज से करी थी? हाँ, बीए भी इसी कॉलेज से की है और एमए भी इसी कॉलेज से किया है। और इस आधार पे मैं किसी का भी एडमिशन कैंसिल करने के लिए अथराइज नहीं हूँ, क्योंकि नामांकन रद्द करने का मतलब है एडमिशन भी कैंसिल करना संबंधित बच्चे का। लड़ना उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। ये जानना चाहता हूँ कि जब बीए में उसमें एडमिशन लिया था उस समय टीसी जमा करवाई थी, आपने चेक करा है? सर ऐसा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके सही पाए गए थे, तभी एडमिशन किया गया था। रेगुलर विद्यार्थी है। अब उसने कहीं अन्य जगह एडमिशन लिया, क्या किया, उससे हमारा मतलब नहीं है। मैं अपने महाविद्यालय का जानता हूँ। आपके पास सर टीसी जमा है उसकी? वो उस समय देखा गया था, जो टीसी उस समय जमा थी। अभी विनिष्टीकरण के द्वारा ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो है उसमें वो किया गया है। उसमें 3 साल से ऊपर के डॉक्यूमेंट्स जो है विनिष्टीकरण में आते हैं। और मेरे हिसाब से इस पर कुछ भी अभी बोलना ठीक नहीं है, वो जांच के दायरे में है। दूसरी बात कि अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है, किसी भी प्रकार का कोई भी होगा, तो किसी का भी नामांकन खारिज किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखें। लिंग 2, हाँ, चुनाव लड़े, लोकतांत्रिक तरीके से लड़े। लिंग 2 कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबके साथ निर्णय होगा। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे साथ निर्णय नहीं हो रहा है तो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में वो जाने के लिए बाध्य है। दूसरी बात, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। तीसरी बात सर, सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। पिछली 2 साल पहले एक लड़के ने एफिडेविट गलत दिया था, मैंने नामांकन कैंसिल किया था माननीय उच्च न्यायालय में। मुझे बड़ी लताड़ भी लगी कि किसी बच्चे का मौलिक अधिकार का आप हनन कैसे कर सकते हो और किस प्रकार से आपको किसने अधिकार दिया। तो स्वाभाविक रूप से मैं छात्र संघ प्रभारी हूँ, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ, मुझे कानून की पूरी बारीकियाँ जानकारियाँ ये मुझे नहीं पता है। मैं पॉलिटिकल साइंस जानता हूँ, हाँ, छात्र संघ प्रभारी हूँ। मैं छात्र संघ के बारे में सही गलत का निर्णय मैं लेने के लिए बाध्य हूँगा। दूसरी बात, मैं नहीं चाहता हूँ चाहे नक्शदेव सिंह हो, चाहे जसवंत हो या कोई हो, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करने जा रहा हूं, न बर्दाश्त करूंगा। अगर कोई भी लिंग 2 कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेगा तो संबंधित का भी नामांकन खारिज कर दिया जाएगा। बिल्कुल आपका अधिकार है सर, लेकिन हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि एक टीसी के ऊपर 2 जगह कोई रेगुलर एडमिशन ले सकता है? सर मैं बताऊं, उस बच्चे का एडमिशन अगर दिया गया है कॉलेज में, बिल्कुल जायज दिया गया है। और उसने कहाँ पे क्या किया है, कहाँ पे उस तथ्यों को छिपाया है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जिस क्लास में वो है वो मास्टर्स में है, एमए का विद्यार्थी है, चुनाव लड़ रहा है। बीए के एडमिशन में 5 साल पहले कहाँ क्या है, बात की बात है, बाद में देखेंगे। और उस पर हमने मंगाया है कई जगह से डॉक्यूमेंट, लेकिन हमें त्वरित ढंग से चुनाव कराना है। अगर किसी भी विद्यार्थी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाने के लिए धन्यवाद सर। आप लोग लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिशें हैं जी उसे मानेंगे पूरी तरीके से? हाँ, मान रहे हैं। अच्छा, नहीं उसमें तो ये चीज़ है सर, लिखी मैंने भी पढ़ा, मैं एडवोकेट हूँ, कि एक बच्चा एक टीसी पे 2 जगह एडमिशन नहीं ले सकता। उसके आपको इन्होंने अवेलेबल भी सारी चीज़ें कराई हैं, बताया भी है इन्होंने। मेरे महाविद्यालय में जो एडमिशन हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। उसने
कहाँ पे क्या किया है वो जांच का विषय, वो जांच की जाएगी। और यहाँ तक जहाँ तक सवाल है, अगर हमारे महाविद्यालय में है तो बिल्कुल सही उसका एडमिशन है। और दूसरी बात कि एमए का वो विद्यार्थी है और एमए के आधार पे जो नामांकन है उसका एमए के आधार पे है। और तीसरी बात मैं सर बहुत साफ करना चाहता हूँ, अगर किसी को लगता है पहले से ही वो हार मान रहा है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अरे भाई, ये बच्चों का उत्सव है, लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए, सबको शुभकामनाएं हैं। मैं किसी भी विद्यार्थी के साथ किसी के कहने पे किसी भी प्रकार का किसी दबाव में आरटीआई लगाए हैं, मैं आरटीआई के जवाब के तहत मैं दे दूंगा। चुनाव से मत जोड़िए, हम केवल चुनाव प्रभारी हैं और चुनाव प्रभारी का काम है हम चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना। और नक्श हो या जसवंत हो, जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे उनका पर्चा खारिज किया जाएगा। बिल्कुल करेंगे सर। और ये हमारा ये राइट भी है छात्र संघ प्रभारी होने के नाते, इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ आचार संहिता का पालन करिए। किसी भी प्रकार का कोई ऐसी घटना को अंजाम मत दीजिए, न कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे महाविद्यालय शर्मसार हो। और मैं सबके साथ हूँ, सभी विद्यार्थियों के साथ हूँ। मैं ये चाहता हूँ किसी के साथ अन्याय नहीं हो। और किसी विद्यार्थी को लगता है कि अगर उसके साथ अन्याय है तो माननीय उच्च न्यायालय है, वो न्यायालय में जाए, अपना न्याय ले। माननीय ये शायद एडवोकेट साहब हैं, उनका साथ ले और करे। मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ, मुझे कानून ये सब चीजें बहुत सारी बारीकियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, अगर महाविद्यालय में उस बच्चे का एडमिशन हुआ है तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि बच्चे का एडमिशन जायज है। सर आपने अभी कहा है कि अभी बहुत सारे कागजात आपने देखे नहीं, इंक्वायरी करनी बाकी है। इसका मतलब ये भी हम समझ रहे हैं कि आपने जो एडमिशन के समय उन्होंने टीसी जमा करवाई थी वो भी नहीं देखी आप? नहीं, उससे मतलब नहीं है, शिकायत से मतलब है। मेरे शिकायत 12 बजे 11:57 पे इनकी शिकायत आई है। मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं सर कि मैं क्लिक करूंगा सारी चीजें डाटा आ जाएगा। और मेरे पास बहुत सारे काम है सर, 8,500 विद्यार्थियों का इलेक्शन कराना है। मैं सुबह से बिजी हूं सर। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ उस पर जांच कर रहा है, जो भी जांच की रिपोर्ट आ जाएगी वो फाइनल होगा। मैं तो छात्र संघ प्रभारी हूं, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है, यहाँ पे बहुत सारी जांच कमेटी में बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो लोकतांत्रिक तरीके से हर व्यक्ति को शिकायत करने का अधिकार है और नक्श की शिकायत आई है, उस पर हम जांच कर रहे हैं। जसवंत जो चुनाव लड़ रहा है वो स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर का छात्र है। अब 5 साल पहले उसका एडमिशन कहाँ कैसे हुआ था ये बाद में जांच का विषय है। आपके ही कॉलेज में हुआ था ना? अगर मान लीजिए 5 साल पहले उसका एडमिशन हुआ था, उसमें टीसी नहीं जमा करवाई गई थी, तो फिर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसा ना, देखिए 5 साल पहले अगर एडमिशन पे हम माइक को दूर रखेंगे प्लीज। 5 साल पहले जो दाखिला हुआ है वो विश्वविद्यालय की विनिष्टीकरण नियमावली के तहत पत्रजात सामान्यतः नष्ट कर दिए जाते हैं। फिर भी क्योंकि इसकी शिकायत आई है तो हम जांच कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को उसको हम वापस लाएंगे, रिटेन करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं सर आपके माध्यम से कि ये नक्श देव सिंह के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। अब मैं नहीं चाह रहा हूँ इलेक्शन में सर, देखिए दूसरे लोग भी आ गए हैं जिनके खिलाफ शिकायत है, वो लोग भी घूम रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं सर कि महाविद्यालय का माहौल बिगड़े। आप लोग सर जागरूक नागरिक हैं, हम भी नहीं चाहते कि अनुशासन भंग हो। ठीक है मेन चीज, और आप लोकतंत्र के साथ खड़े होइए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ाइए। और लोग क्या चीज 2024 में मास्टर्स का एडमिशन है। हाँ, बीए की बात हो रही अरे है नहीं, आप बीए की बात हो रही जिस है। डिग्री की आप जिस एडमिशन की बात जिस पे ये सवालिया निशान लगा रहे हैं वो डिग्री बीए की बात हो प्रथम सेमेस्टर का है। वो चुनाव लड़ रहा है एमए 3rd सेमेस्टर के आधार पे। आज के 5 साल पहले एडमिशन की बात आप होल्ड ऑन, तो उसकी आपने शिकायत की है, हम जांच कर रहे हैं। 5 साल पहले के डॉक्यूमेंट हम रिटेन कर रहे हैं। हम जो होगा तो उसका बात की बात है। अभी फिलहाल वो मास्टर्स में वो है, अध्ययनरत है और मास्टर्स की क्लास के आधार पे वो चुनाव लड़ने के लिए हम अभी देखते हैं क्या करना है हमें। लेकिन ये 24 का ही है, देख लीजिए। क्या है? सिग्मा इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जसवंत सिंह, और ये 2nd सेमेस्टर, ये फार्मेसी का एडमिशन लिखा है। 75 अटेंडेंस का क्या रहता है? मैं सर
हम इस पर विचार करें नेक्स्ट। बिल्कुल, तुम जानते हो हम तुम्हारा कोई दुश्मन तो है नहीं, ना उसके दुश्मन है। हम आपके भी हैं, हम आप उसके भी हैं, हम उसके भी नहीं, आपके भी नहीं। एकदम निष्पक्ष जांच होगी, बिल्कुल फेयर। सर तो पहले ही कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा। क्या आप हम ये कह रहे हैं कि हम सब बच्चों के साथ हैं और हम किसी बच्चे के साथ नहीं है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, सारे बच्चे हमारे हैं। डॉक्यूमेंट जो कहेंगे उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आप भी अनुरोध करूंगा कि छात्र संघ चुनाव की आचार संहिता लगी है, ये आचार संहिता का भी पालन करें और किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य होगा तो हो सकता है कि किसी का भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, नामांकन खारिज हो सकता है। समिति के तहत आचार संहिता का पालन करें। मैं यही करूँगा, चुनाव लड़े, मेरी शुभकामनाएं हैं और हमारे अच्छे विद्यार्थी हैं नक्स, हमेशा मैं इनको सम्मान देता हूं। तो ये चुनाव लड़े बेटा, क्या मतलब है इन सब छोटी छोटी चीजों का। किसी प्रकार हमारे लिए सभी विद्यार्थी प्रिय हैं सर, हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि किसी का मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट बताने के लिए फ्री है ना। थैंक यू। शहर को देंगे सूचनाएं, ये पारदर्शिता है, ये लोकतंत्र है, ठीक है ना। 75% अटेंडेंस देना पॉसिबल। आप जो कह रहे हैं यहाँ नियमानुसार होगा, हर काम नियमानुसार होगा और हाँ, नियम के अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हमारा है कि सभी के साथ न्याय होगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, कराएंगे हम तो सर आपसे ये पूछ रहे हैं कि सुबह 11 बजे की एप्लीकेशन दी हुई है बच्चों ने, उस पर जांच कमेटी कार्रवाई कर रही है, बैठी हुई थी। कब तक जांच हो जाएगी सर? अब हो जाएगी, आपको तुरंत मिल जाएगा, वो आएंगे, हम बुला लेंगे आपको, ठीक है ना, और चश्मा करेंगे वो और उनको सूचना भी देंगे कि जो आपने शिकायत की है उसका निवारण क्या है, इसका भी उत्तर देंगे। बिना उत्तर के नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। हाँ, नियमानुसार ही कार्रवाई होगी, ठीक है ना, इनका उत्तर भी दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।